Do not be afraid. No harm will come to you here. The perfect gift that God has promised to all of His children. परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मैं फिर से स्वागत करते हैं मेरे चैनल पर, जिसका नाम है ग्लोरी ऑफ द गॉड जीरो। आज मेरा गेस्ट है रेवरेंड नाबुंग सांगो सर। क्रिश्चियन रिवर चर्च का स्पिरिचुअल फादर उसे माना जाता है और उसे लोग प्यार से पापा भी कहते हैं। वो आज हराप प्रेयर सेंटर जो अरुणाचल राज्य में है, वहाँ पर एक पास्टर का रूप में कार्य करते हैं। उनकी द्वारा परमेश्वर ने बहुत सा लोगों को चंगाई किया, बहुत सा उन्होंने अद्भुत कार्य किया यीशु मसीह का सामर्थ और ताकत को लेकर। चलिए उन्हीं की जुबान से उनका टेस्टिमोनी को सुनते हैं। सर, मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर, जिसका नाम है ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। सर, मैंने ऐसे सुना है आप बहुत कठोर थे पहले, इतने कठोर थे कि जब आप रात को घर वापस आते थे तो बस्ती वाले लोग आपको धर के मारे चुपचाप रह जाता था। मतलब जुबान बोलने से पहले आपका हाथ चलता था। इतना कठोर इंसान होने के बाद आज आप इतना एक हम्बल, एक परमेश्वर का एक दास है। तो कैसे करके आप परमेश्वर को जाना, कैसे करके आपका मन बदला? मैं ऐसा था कि अपुंग पीट लेने के बाद में जी हम अपना खुद को भी मालूम नहीं। अच्छा। तो ऐसे होके मारना पीटना वो आगे हो जाता है। जी, जुबान चलने से पहले मारना शुरू होता था। हमका एक निशी में गान गाता है। जी जी जी, जब जीसस आएगा तो ये जो दुनिया जो पलट हो जाएगा। हम लोग का एक निशी में गान गाता है। हाँ, तो वो गान को थोड़ा सा गुनगुनाइए सर। हाँ, मतलब ऐसे गाता है, जीसुगे आरिको नी जचिन्यो दो परकु तारिको। इसका मतलब जो जब जीसस आने समय में ये जो दुनिया जो अलट पलट हो जाए। जी जी जी। और उसमें जब यीशु को विश्वास करने वाला ही सिर्फ वो सर जा पाएगा। जी। तो वो गान को सुन के हमको ऐसा दिल महसूस हुआ है, ऐसा होना चाहिए। जब बड़ा जो टेंडर जो बाजने से तो हम डर जाता है जी। उस दिन का समय आ गया नहीं की बोल। मतलब वो गाना सुनने के बाद जब आपका आकाश में बिजली चमकता है तो अब डर जाता था। डर जाता, वो समय आ रहा है क्या? जी जी, आ रहा है क्या? वो लोग जो गान जो है सचमुच हो रहा है नहीं जी। तो सचमुच देखते देखते ऐसे देखते वो लोग क्रिस्तान लोग देखते तो और माइंड चेंज हो रहा है। जी जी। तो हम स्टूडेंट लाइफ में हम भी 1972 को मन फिरा लिया। तो ऐसे मन फिरा के फिर हम लोग बपतिस्म 1972 का 20 फरवरी को बपतिस्मा लिया। अच्छा अच्छा। वो रात को जी, रात को सर बपतिस्मा लेने का कारण क्या है? आप तो दिन में भी ले सकते हैं, सुबह में भी ले सकता है। डर था, परसों किशन का समय। उस समय परसों चल रहा था। जी जी। किसान होने नहीं देता है। तो मतलब आपको डर था कि अगर दिन में दिखाई देगा तो आपको कुछ कर सकता है। वो लोग जो दिखोन लोग मतलब वही वो लोग छिपा छिपी करके। अच्छा अच्छा। मतलब आपको छिपा के बपतिस्मा दिया है जी, ताकि उस समय परफ्यूजन बहुत चला था। हाँ। और ऐसा होने के बाद में फिर भी हम बपतिस्मा में जरूर था, लेकिन फिर भी बीच बीच में वो फिर हम पी पाके जी फिर वो निकल जाता है। अच्छा। तो लास्ट में ऐसे होते होते 1986 को जी ये मेरा मिसेस का बीमार का वजह से हम जो है फिर सीआरसी में ये आपका मेरा मिसेस जो 1986 में कन्वर्ट हुआ जी जी, मैं 1987 को कन्वर्ट हुआ। ऐसा होके फिर वो 1989 को जी फिर वो दोबारा बपतिस्मा लिया। यानी कि सर आपका कहने का मतलब सिर्फ आप एक गाना सुनकर आपका मन फिराया। मतलब कोई आपको आज जैसे आज की तरह आपको कोई संदेश नहीं सुनाया, कोई यीशु मसीह के बारे में उपचार नहीं दिया, केवल आप वो गाना सुन के मन फिराया। तो उसके बाद आपका मिसेस एक बार बीमार हुआ, जो अभी आप बताया था ना। चलो आगे उसके बारे में बताइए। उस समय में मैं दापोरी जो में था पुलिस में, तो उधर से मिसेस हम दोनों 3 महीना पर छुट्टी लेके आए। तो छुट्टी लेके आके आधा रास्ता में बीमार हो गए। तो बीमार होके लास्ट में हम लोग का बपतिस्मा में प्रार्थना करते 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 होता है नहीं। लास्ट में पास्टर लोग भी सब सरेंडर हो गया, नहीं सके। लास्ट में हम पूजा किया, पूजा करके लास्ट में पुजारी लोग भी सरेंडर हो गया। पुजारी लोग तो सरेंडर हुई ताकि माँ बचने से पेट का बच्चा मरेगा। तो ऐसा सिचुएशन हो गया। फ्राइडे का ये को रात को लेके ठीक सैटरडे का रात 12 बजे को पूरा मेरा मिसेस एक रात के अंदर में मतलब चंगा हो गया।
सैटरडे का 2 बजे को मेरा मिसेज जो हंस के आ रहा है, तो हम सोचा तुम बीमार आदमी कहाँ घूम के आ गया बोलकर वो गुस्सा तो उसको गाली देगा बोलके, लेकिन वो हंस के आया। हम तो एकदम अच्छा हो गया, तो बर्तन धुलाने लग गया, खाना पकाने लग गया। तो हम अरे अच्छा बोल क्या हो गया, कैसे हो गया तुम, कैसे है? तो बोला ठीक 12 बजे को हम इधर मेरा जैसे इधर में कोई कथा प्रसाद जैसा जो एकदम निकाला पड़ा एकदम महसूस हुआ, तो हम सो किया मतलब उठ गया तो सांस खींच के देखा तो एकदम पीली हो गया, एकदम हल्का हो गया। रात भर वो एकदम खुशी से पटना के खुशी से जाम करके इसका 2 बजे को सैटरडे को केबोर में आया और सप्ताह भर देखता था अच्छा होते गए। सप्ताह 1 महीना के बाद में अपना से नॉर्मल डिलीवरी एकदम कुछ भी डॉक्टर भी नहीं किया, डिलीवरी हो गया। और भी रनिंग करके आके बाथरूम में हमको माला में बाथरूम में बच्चा जब हमको पानी लेके आओ तो जाके तो बच्चा जन्म करके, तो ऐसा हो गया अद्भुत काम। तो लास्ट टाइम फिर भी बीच में पीते गया। तो हम लोग तो काउंसलिंग आते रहते मत पियो। तो लास्ट में ऐसे होते लास्ट में 1987 को तक ये रंगा नदी का राजीव गांधी इनोग्रेशन, उस समय में हम इधर ड्यूटी में आ गया हूँ, मिसेस उधर मेरे बपतिस्मा ले लिया। लास्ट में ऐसे होते मेरा मिसेस अच्छा होते गया। लास्ट में 89 को हमको बार रिवोल्यूशन दिया, आपको भी बपतिस्मा लेना है, अच्छा से क्रिस्टियन होना ये। तो लास्ट में हम 1989 को नवंबर को ये में इटान नहर लोगों में लिया। तो वो लेने के बाद में फिर हमको फिर रिवोल्यूशन है, आपको काम करना है। सर अभी आपने बताया जब आपका मिसेस प्रार्थना करने के लिए कहीं गया था तो उसका जो मतलब शरीर से कुछ एक निकला जैसे मतलब ऐसे हो गया, वो चीज वो सर क्या चीज निकला मतलब? वो मतलब उसको शैतान का कोई पूजा, अच्छा कोई पूजा हम लोग का ये में निशी में ना पूजा सुजा करता ना, कोई पूजा का कोई मंत्र उसमें था। अच्छा मतलब आपका मिसेस का मस्तिष्क को कोई मंत्र करके रखा था ऐसा, तो वो मंत्र को परमेश्वर ने खींच के निकाल दिया, चंगा होके आया। बहुत अद्भुत बात है, एक रात के वही परमेश्वर का महिमा है। तो उसके बाद आपको प्रोग्राम ये आया है कि आपको ईश्वर का काम करना है। उसमें वो बपतिस्मा लेने के बाद मेरा हमको ईश्वर काम करना, आप भी मन पिराओ हम तो पीते रहता था। आप बपतिस्मा लिया पहले, फिर भी मिसेस लिया लेकिन हम नहीं लिया। बपतिस्मा आपने ही लिया? बपतिस्मा लिया था। हाँ, आप पहले बताया था आप एक गाना सुन के मन पिराया, भले ही मन पिरा का बपतिस्मा लिया, लेकिन अब बपतिस्मा होने का बावजूद भी आप इतना मतलब दिल से ईश्वर को नहीं जानता था, नहीं मानता था, तो इसीलिए आपको बार बार रिवलेशन देता है बपतिस्मा ले लो और ईश्वर का काम करो। मैंने ऐसे सुना है कि बहुत सा जगह से ऐसा प्रोग्राम आया कि आपको ईश्वर का काम करना है, ये ईश्वर का एक प्रोफेसी, एक रिवलेशन था। तो आपने भी जब बहुत सारे लोगों ने आपको ये बातें बताएं तो आपने भी एक बार ईश्वर से प्रार्थना किया है। मेरा तो बीवी है, बच्चा है, मैं पुलिस का नौकरी कर रहा हूँ, अगर मैं नौकरी को छोड़ दूंगा तो फिर मैं खाऊंगा क्या, बच्चे लोगों को मैं खिलाऊंगा क्या, कैसे मैं बीवी बच्चा को पालूंगा। ये आप जब पहले बार प्रार्थना किया तो ईश्वर ने आपको साथ साथ में आपसे बातें किया, इसके बारे में बताइए, आपको ईश्वर ने क्या बातें किया, ये मैं जानने के लिए उत्सुकता हूँ। जगह से रिवलेशन जो ऐसे था, हमको उसका प्रभु का काम करना है, दोबारा बपतिस्मा लेना है और प्रभु का काम करना है। तब जाके हम बपतिस्मा लिया, लेने के बाद में आस्तिक है ईश्वर, हम अब हमको आपका काम करने के लिए तो आपको हमको बुलाया, ठीक है, लेकिन मेरा बाल बच्चा मेरा फैमिली को हम क्या करें। तो लास्ट में प्रभु ने हमको ऐसा बात किया, हाँ ये जो अब जो बोला ठीक है, एक दिन जितना बड़ा बड़ा गोर बारी गाड़ी घोड़ा जितना भी धन सुख होने से वो एक दिन विनाश हो जाए। हाँ आपको सिर्फ हम एक बचा सकता है, ये संसार में जो परसेक्यूशन होगा, आंदोलन होगा, लड़ाई होगा, बहुत सा कुछ ये आएगा, तो उस तरबल का समय में सिर्फ आपको केवल हम बचा सकते हैं, उसका तरबल का आगे आपको मैं ले जाएगा, वो तो होने नहीं देगा। तो ऐसा बोला तो हम प्रभु को ही बोला, ठीक है प्रभु, हम शुरू से जब हम नया कन्वर्ट चौथा संयोग से कन्वर्ट में अपना जेरूशलम बथलेहम हम सुन के आए, ठीक है हमको जेरूशलम बथलेहम में जैसे भी हमको जाने मौका देना है, तो ऐसे करके मैं उसमें प्रार्थना करते। सर मैंने ऐसे सुना है 2 नवंबर 1992 में हमारा इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का राज्य है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रूसेड हुआ था।
उस क्रूसेड में आपका साथ कुछ अद्भुत घटना घटा है, मैंने ऐसे लोगों से सुना है। तो आपका साथ में उस क्रूसेड में क्या हुआ था, इसके बारे में हमारा दर्शकों को थोड़ा बताइए। 1992 का नवंबर में हम लोग का ऑल अरुणाचल ओमेन का जी। बड़ा एक क्रूसेड था, और उस समय में नागालैंड का सब स्पीकर लोग मैडम सिस्टर बेली सीतो सोमी लोग था जी। तो उस समय में ऐसा प्रभु ने इस्तेमाल किया। जब हम पुलपिल में था तो नीचे दिल्ली गेट लोग को देखने से जितना हम लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस लगा के शैतान लोग जो है, हम लोग का आदमी लोग को पूरा जो है एकदम चेप के क्या करके एकदम तेला उला करके गिरा रहा है, गिरा। मतलब वो आप विजन में देख रहा है। हाँ, शैतान लोग ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के हाँ। हम लोग का बिलीवर को चेप के गिरा रहा गिरा है, रहा है। वो आप देख रहा है। तब हम पुलपिल से नाम के जी उसको जहां हम जाता तो वो लोग एक साइड हो जाता, जहां हम जाता तो वो लोग एक साइड हो जाता। मतलब आपसे भाग रहा था वो लोग, हाँ, भागता भागता है। है। हाँ हाँ। आपका फ्राइडे इवनिंग और सैटरडे मॉर्निंग इवनिंग और संडे का 3 दिन जैसे हम लड़ाई किया। जी, शैतान से आप लड़ाई किया? हाँ, अकेला वो सब? अकेला। जी। तो हम पुलपिल में और नागालैंड लोग का जितना बड़ा बड़ा लोग को सोचता, अरे वो लोग क्या नहीं देखा है, क्या देता है क्या, अरे वो लोग भी थोड़ा मदद करना है। हम दिल में सोचता लेकिन मुख से बोलने नहीं आता। हाँ, लेकिन आप दिल में सोच रहे हैं कि ये पुलपिट पे जितना लोग बैठा है वो भी आपको मदद करे, आप चाहता था, वही सोचता। लेकिन वो लोग उनको दिखाई नहीं देके कुछ नहीं कर रहा था। जी हाँ। इसलिए हम 3 दिन करते करते लास्ट में संडे का 12 बजे में जी हम जो है एकदम अनकॉन्शियस जैसा हो गया। हाँ, मतलब शैतान से लड़के लड़के। ताकत खत्म हो गया। पूरा उल्टी करके एकदम सिर्फ शाम का 5 बजे को हम थोड़ा सा मालूम हो गया कि मैं आर्की मिशन में जा रहा है। जी अच्छा, तो मतलब आर्की मिशन अस्पताल में जा रहे हैं। एडमिट कर दिया। हाँ, जी जी जी। तो संडे का इवनिंग से फ्राइडे का जी। रात का 2 बजे को हमको मालूम, वो लोग हम अनकॉन्शियस था, डॉक्टर सालेंडर था जी तो अनकॉन्शियस। हम एक नाला में तालाब में एकदम गंदा नाला में उल्टा होके जा रहा है। जी, वो आप अपने से दिखाई दे रहा है। हाँ, हम एकदम स्वप्न जैसे देख रहे हैं। हाँ, तो हमको ऊपर से एक आदमी बोला, ओ अभी आपको खत्म होना है, जब नदी जाके उल्टा हो जाएगा तो आपको पूरा दबा देगा, आप मुड़ जाएगा। हम तो मतलब ऊपर से आपको कोई आवाज कर रहा है कि आपको मरना है अभी। हम तो सोचा होगा माँ मोड़ लेगा, क्या करें। तो सचमुच का एकदम पानी भू करके रिटर्न आ गया। तो हम मालूम नहीं। तो लास्ट में थोड़ा समय देखा तो हम 4 आले में खड़ा है। जी, 4 आले। हाँ हाँ। 4 आले में खड़ा करके देखा तो हमको फिर ऊपर से बोला है, जी आप डरना नहीं है, आप अकेला बोल के मत डरो, मैं आपके लिए 3 आदमी भेज दे। जी सर, एक चीज, जो आपको बात कर रहा था उसको आप दिखाई दे रहा था ना, सिर्फ आवाज सुनाई दे रहा, सिर्फ आवाज सुनाई दे रहा है, आवाज सुन रहा है। जी जी जी। तो हम ऐसे खड़ा करेंगे तो आदमी कहाँ होगा, मोटर देखा नीचे से आ रहा है। जी, एक सफेद वाला बेल गाय, हाँ 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 जी, एक सफेद वाला घोड़ा जी, और एक सफेद वाला हाथी जी, वो आ रहा है। वो मतलब 3 तीनों मतलब हम लोग जैसे बात करते हैं। जी जी। हमको हाथी बोला आप घोड़ा के ऊपर में बैठो, हाथी ने आपको बोला घोड़ा के ऊपर बैठो। जी, तो हम तीनों ऐसे बात करते करते अरुणाचल में क्या क्या होगा सबको बताया, आपको बताया पूरा। जी, मतलब आप घोड़ा के ऊपर बैठा हुआ है, आप लोग बात करके जा रहा है तो आपको बताया अरुणाचल में क्या क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, बता रहा है उसमें क्या क्या नो काम करना है। जी जी, बोल के पूरा A to Z बता रहा है। हाँ हाँ। तो हम भी एकदम मानते हाँ हाँ होगा पूरा। वो सर एक चीज, वो जो कि आप जैसे अभी हम दोनों बात कर रहे हैं ऐसे बात करता है। जी जी हाँ, ऐसा गोरा भी एकदम हम लोग हाथी भी ऐसे बात करते। जी जी जी, ऐसे, लेकिन देखने में गोरा जैसे, देखने में हाथी जैसे, बात तो हम लोग एक ही। हाँ जी। तो लास्ट में जाते जाते एक कोने में हम लोग पहुंच गया। जी, तो हाथी बोला हमको भूख लगा है। तो हम सोचा हाथी को क्या खिला, हाथी को हम सोचा कोल का अंदर का थोड़ा नरम वाला खिलाना बोल के जो खाता है। हम खुल के उसको दिया, देने के बाद फिर हमको 4 आली में पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद में 4 आली में हमको बोला आपका अभी इधर 2-3 कदम जाने से आपका घोर मिल जाएगा। जी अच्छा। तो हम वो लोग राइट साइड में चला गया रास्ता में। तो हम 1-2 कदम निकालते बनो एक काला हाथी आ गया। जी, एकदम इतना बड़ा। मेरा हाथी का नाम राहुल बोल के। अच्छा, आपका हाथी का नाम राहुल था? जी, हम राहुल बोल के चिल्लाया था। वो काला हाथी को देख के काला थे उनको पकड़ने के लिए आया तो ना। तो हम उसको चिल्लाए तो पूरा वो मेरा हाथी जी राहुल एकदम आके उसका शोर से पेट में पूरा उसका ट्रंक घुसा दिया। इतना खून बहा के चिल्ला के काला हाथी
भाग गया। जी तो मेरा वो सफेद वाला हाथी राहुल हुआ, अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप चला जाओ। हम गया, सुना तो आवाज एक आता है, ट्रक टक 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 आवाज आता है। जी हम ऐसा खोल के देखा तो इतना हार्डी बूथ जो मेडिकल में घूरता है, जहां आदमी आया आया चला तो उसको बॉक्सिंग मार ये करता है। मतलब आप देख रहे हैं कि जहाँ में मतलब मेडिकल में जो पेशेंट लोग है वहाँ पर हार्दी का बुद्ध घूम रहा है, वो आप देख रहे हैं। मेरा एक मैनेजर था, हम पेयर प्रेस चलाया। अच्छा, पहले पेयर प्रेस का हिला के देखा तो मेरा साइड में वो हमारा मैनेजर सो रहा था, चौधरी। मतलब आपको एक देखभाल कर रहा था होगा। तो उसको वो मालूम हो गया, अरे सर क्या हो गया। हम बोला अम्मा को थोड़ा पीछे सपोर्ट को, हम थोड़ा उठेगा। हाँ जी जी। तो उठ के देखा तो हम इतना लंबा बारिंग में सो रहा है। तो आदमी पूरा है, तो ये क्या है बोला, तो वो हमको बता मेडिकल है। तो मिशन में तो आपको होश नहीं था ना। जी जी। तो एकदम हम उसी रात से मतलब कुछ सुने के लिए दिल, बीटिंग को भी देखने के दिल नहीं। हम 2 बजे से बेटा 5 बजे को मेरे मिसेस आया। तो मिसेस आके डॉक्टर को स्वामी जी लोग को बुलाया। तो हमारा उसको चेक करो और पूरा प्रेशर से चेक किया, बोला अभी से बीजी शुरू करना। तो हम बोला नहीं बीजी बिल्कुल हम नहीं लगा, कुछ भी नहीं। वो लोग हमको ऑब्जर्वेशन में जी हाँ, वो लोग ना इंजेक्शन जाता है ना सिलेंड पानी आता है। मतलब सर आपका इंजेक्शन देने से वो नहीं घुसता शरीर में, सिलेंड भी नहीं घुसता था, नर्व्स काम है नहीं। अच्छा जी। उस समय का बीमार था 3 किस्म का, निमोनिया, टाइफाइड फीवर और लंग्स टेबी। डॉक्टर जो है निमोनिया दवाई खाएगा तो टाइफाइड रिएक्शन, और टेबी दवाई खाने से आपका ये टाइफाइड और निमोनिया का रिएक्शन होता है। ऐसे क्रिटिकल क्या मेरा लाइफ। तो इसके बाद हम 17 को तो बोलते हम गोर में आ गया। गोर में आके संडे को एकदम चर्च जाने की इच्छा। तो मिसेज बोलता अब जाने नहीं सके। हम बोला नहीं, गोर चारपाई में सूखे भी हम बच्चों सुने हमको जाना है जी। तो शरीर में लेकिन कमजोर था। तो मिसेज बोला हम तो कैसा बुक के ले जाएगा, एफ सेक्टर से जाने से इतना दूर है। मतलब बहुत दूर है। रिक्शा भी वो आप ऊंचा में तेल के नहीं जा सकता है जी। तो होगा ठीक है आप जाओ। हम ठीक से सूरा गोर में ठीक 12 बजे का पास में आगे पीछे में जी। हम गोर में सो एक बहुत बड़ा चिड़िया, सफेद इतना बड़ा चिड़िया है जी जी। उधर से हु करके आवाज करके आ रहा, तो हम देख रहा है इतना चिड़िया एकदम उठते उठते मेरा गोर का ऐसा ऊपर में बैठ गया जी। हम देखते रह गया, आया इतना सफेद चिड़िया कैसे आ गया। तो इसके बाद तुरंत मेरा नींद टूट गया। तो उठ के देखा तो हम गोर में सो रहे। तो इसके बाद ऐसा गहरा नींद फिर सोने लग गया, हम सो गया। 5 मिनट आगे पीछे में हमारा नाहर लोगों का हमारे लिए 3 दिन फास्टिंग कर देने वाला। वो लोग थर्सडे से लेके थर्सडे शाम से ऊपर भूनी फास्टिंग देने वाला। 5 मिनट आगे पीछे वो लोग आ गया जी। मतलब आपके लिए फास्टिंग वो लोग देते रहा था। वो लोग 12 बजे को हमको पटना क्लोज कर देने के लिए हमको तेल से लगा के पटना करने के लिए आया जी। तो हम वो चिड़िया जो है आगे 5 मिनट आगे आया है जी। उसके सेकेंड में 3 लोग आ गया जी जी। हाँ। तो वो लोग तेल से लगा दिया। इसके बाद में हम फिर ऐसे मतलब जो है खाने के दिल हो गया। पत्थर होने से भी खाएगा। मतलब भूख लग गया। पहले भूख नहीं लगता था, खाने के लिए कुछ नहीं सोचता था। उन लोग तो प्रार्थना करने के बाद तेल से लगाने के बाद पूरा भूख लग गया, खाने दिल हो गया। कोल एप्पल क्या क्या खाते गए, खाना खाते। 1 हफ्ता के बाद में जी हाँ फिर हमको सफा में जाए, क्योंकि सफा मेरा मिनिस्ट्री फील्ड था जी जी। तो उधर ये मैं 1 सप्ताह का मैं उधर गया। कंप्लीट जो है शरीर हिल जो सफा में हो गया। एक बामिंग का पहाड़ है। हम सुंगर जैसा गया है। अच्छा, वो मतलब रास्ता ठीक नहीं है, मतलब पूरा चढ़ाई है। हम ये जो कब गया पूरा उसने फिर सुंगर जैसे, मतलब आप हाथ पांव दोनों मिला के ऊपर चढ़ाए। मेरा बेटा बच्चा लोग जो यूथ लोग आगे चला गया जी। तो हम अकेला और एक लड़की था, बेटी था ये जोरा मीनू बोल के। वही लड़की वो पापा बोल को थोड़ा पानी पीता। वो फिर पास्टर को में जैसे तैसे पहुंच के सो गया जी। खाने भी दिन। तो हम प्रभु को प्रार्थना, प्रभु अब तो हमको भेजा है, तो हम ऐसा होगा तो हम कैसे फिर आगे गॉस्पेल जाने से। हम रात भर प्रार्थना किया। रात को एक ग्रीन मेथाडोर, एक नया ग्रीन मेथाडोर एक दिया है, एक ड्राइवर। हमको ये गाड़ी आपके लिए अब जहां तक जाना है अब जाओ।
अच्छा, आपके लिए मतलब जब आप सर एक मिनट, जब आप रात को प्रार्थना किया तो प्रभु ने आपको रात में एक गाड़ी दिया और आपको बोला है जहां तक आपको जाना है ये आपको पहुंचा देगा, साथ में एक ड्राइवर भी दिया। जी हाँ, और एकदम ग्रीन न्यू मेटाडोर गाड़ी। तो हम सपना जग गया, तो हम अपना गाय को चेक करते, इतना हल्का एकदम पूरा। इसके बाद रात भर प्रार्थना करते गए, 4 बजे हम निकाला। हमारे यूथ बच्चा लोग कोई भी पहुंचने नहीं सका। अच्छा, आप पहले बहुत कमजोर था, लेकिन अभी आप उन लोग से आगे जा रहा है। वो लोग रास्ता आधा रास्ता के लिए खाना भी लेके, हम खाना भी नहीं खाए जी। लादा सिकंग कहाँ का, वो लोग जहाँ 2 दिन जाता है तो हम लोग 1 दिन में पहुंच जाते हैं। ऐसे करके उधर में 1 महीना ठीक से घूर के आ गया। पर आदमी लोग तो नाहर लोग में आया तो एक तो पूरा आश्चर्य, अरे अब तो फिर गॉस्पेल में पूरा बुद्धि बना के आ गया जी। प्रेज द लॉर्ड। तो उस समय में हम लोग ऐसा था, सफा एरिया में जंगल का ना, जंगल हम तामो बोलता है, और तामो का गुटी को हम लोग का पॉकेट में नीमक होगा और जलो का पाउडर जलो के जी जी, वो बीच में तो कोई बस्ती नहीं है, तो वही तामो और उसको पानी में बुला के पी के तो लास्ट में उधर में हम 1 महीना के बाद में नाहर लोगों में पूरा आके पूरा कंप्लीट हीलिंग। वही गॉस्पेल में बिना मेडिसिन से मतलब जो हम अभी तो ये समय तो वो के लिए अभी तो हम 1 टेबलेट देंगे, ना डॉक्टर जाता है ना टेबलेट खाता है, ऐसे होके हम मिनिस्ट्री करते। तो आपका सर कहने का मतलब जो आप बीमार था, बीमार होने का बावजूद भी आप गॉस्पेलिंग निकला सेपा में, तो निकालने के बाद वहां में गॉस्पेलिंग करने के बाद आपका शरीर पूरा चंगा हो गया। तो मेरे दर्शकों, आपने सुना जो दुख होकर भी, तकलीफ होकर भी ईश्वर का जो काम करता है उसे ईश्वर चंगा करता है। ये आज हमारा रेवरेंड नाबुम सांगो सर गवाही दे रहा है। भले ही हम सारी तकलीफ हो, लेकिन ईश्वर का आप कार्य करेगा तो ईश्वर आपको आशीष देगा। सर, अभी आपने बताया आपको 3 आदमी भेज देगा बोला ईश्वर ने, एक हाथी, एक भेल और एक घोड़ा। ये 3 हाथी, बैल और घोड़ा, ये क्या सिंबलाइज करता है? ईश्वर आपको क्या मतलब बताना चाहता है?